हाय गाइस, माय नेम इज़ गौरव। टुडेज टॉपिक इज़ वीआई कैरेक्टरिस्टिक। तो हम कैरेक्टरिस्टिक के बारे में आज जानेंगे, मतलब पीएन जंक्शन डायोड की वीआई कैरेक्टरिस्टिक। तो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। और इसको दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन द वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, ड्रॉ विल लेबल कैरेक्टरिस्टिक। और इसका एक और हो सकता है, कंपेयर द वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम डायोड। तो ये है ग्राफ। तो यहाँ पे ये ग्राफ देख सकते हैं। पहले हमने 4 लाइनें खींच ली हैं जो कि एक्स एक्स और वाई एक्स एक्सेस पे हैं। तो ये यहाँ पे हमारा है वी वोल्टेज जो फॉरवर्ड वाइज में है, ये करंट है जो कि फॉरवर्ड वाइज में है, ये वोल्टेज रिवर्स वाइज में है। ये यहाँ पे छोटी सी गलती है, ये यहाँ है पे करंट होगा जो कि रिवर्स वाइज में है। तो इसमें क्या दिखाया गया है, जैसे कि हम यहाँ पर करंट को, मतलब वोल्टेज को फॉरवर्ड वाइज में इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा, करंट धीमे धीमे इंक्रीज़ होगा क्योंकि डिप्लीशन लेयर हमारी घटेगी। आप लोगों को पता है डिप्लीशन लेयर घटेगी तो हमारा थोड़ा थोड़ा करंट इंक्रीज़ होगा। जैसे ही जो डिप्लीशन लेयर है उसका जो पोटेंशियल, मतलब जो पोटेंशियल वेरियर, उसका जो वोल्टेज करंट होगा, पर्सनल जो उसका वोल्टेज करंट होगा, उससे जब हमारा वोल्टेज करंट ज़्यादा हो जाएगा, जैसे कि ये जो किनी वोल्टेज लिखा है, नी वोल्टेज, तो नी वोल्टेज नी वोल्टेज भी बोलते हैं इसको, थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी बोलते हैं। और जब हमारा थ्रेशोल्ड वोल्टेज उससे ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा जो करंट है वो एकदम से उसका ग्राफ बढ़ जाएगा। जैसे ही हम थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट हमारा बढ़ेगा। तो ये फॉरवर्ड वाइज में है, और फॉरवर्ड वाइज में माइक्रो एम्पियर चलता है 10⁻³ और रिवर्स वाइज में वो चलता है पावर -6 चलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो जैसे यहाँ पे नी वोल्टेज है वैसे यहाँ रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज है। इसमें और इसमें फ़र्क इतना है कि ये जब मतलब पोटेंशियल से ज़्यादा होता है तो क्या होता है कि जो हमारा करंट है वो एकदम से बढ़ जाता है। और इसमें क्या होता है कि यहाँ तक तो करंट पहले तो फ़्लो नहीं होता है, जो भी फ़्लो होता है थोड़ा बहुत 1-2 इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं क्योंकि डिप्लेशन लेयर रिवर्स वाइज में इंक्रीज़ हो जाती है। तो इंक्रीज़ होने के कारण करंट फ़्लो नहीं होता है। और जैसे ही हमारी डिप्लीशन लेयर, मतलब डायोड जितना बड़ा होगा उससे बड़ी तो हो नहीं सकती डिप्लीशन लेयर, तो जब वो फुल हो जाती है तो उसके बाद हमारा जो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज आता है, उसके बाद हमारा जो डायोड है वो नष्ट हो जाता है या डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इसमें हमने क्या देखा, क्या दिखाया गया, कर्स which shows the variation of current I flowing through a PN junction diode with voltage V applied across it is called VI characteristic। तो जो हमारा ये है पूरा ग्राफ, इसको VI कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। अब इसको एक्सप्लेन खुद से कैसे करें ये भी ट्रिक दूंगा कि मतलब आप कैसे इसको आसानी से करें। तो द VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ PN जंक्शन डायोड ऑफ 2 टाइप्स, फॉरवर्ड वाइज कैरेक्टरिस्टिक और रिवर्स वाइज कैरेक्टरिस्टिक। पहले तो दोनों एक साथ ही पूछे जाएंगे, बट कभी कभार क्या होता है कि फॉरवर्ड रिवर्स एक एक पूछा जाता है। तो फॉरवर्ड में इतना बनाना है और रिवर्स में नीचे वाला बनाना है और फॉरवर्ड में ऊपर वाला। तो हम यहाँ पे आते हैं इस तरफ, फॉरवर्ड वाइज कैरेक्टरिस्टिक व्हेन पी। तो इसमें यहाँ पे क्या करना है, फॉरवर्ड वाइज कैरेक्टरिस्टिक में आप यहाँ तक तो पहले अपनी वो फॉरवर्ड वाइज की जो डेफिनेशन है वो लिख देना। यहाँ पे जो मैंने कल लिखाई थी, आपने पहले जो वीडियो देखी होगी उसमें लिखवाई थी मैंने फॉरवर्ड वाइज की, तो यहाँ तक तो वो लिख देना है। क्या लिखना है, व्हेन अ पी side of the diode is attached to the positive terminal and n side is fixed to the negative terminal of the battery।
तो हमने फॉरवर्ड वाइज में क्या किया जाता है, जो पी साइड होता है, जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है पी साइड से किया जाता है और एन साइड को निगेटिव से, क्योंकि हमारी जो करंट है फ्लो इस साइड हो, इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एन साइड को जाएं। तो क्या होगा, द करंट वैल्यू कैन बी वेरी विद पोटेंशियल वोल्टेज एंड बैरियर। जो उसका मतलब जो डिप्लीशन लेयर होता है उसका जो वोल्टेज होता है उसे पोटेंशियल वोल्टेज या बैरियर बोलते हैं, बैरियर पोटेंशियल। तो जो जर्मेनियम का होता है वो 0.3 होता है और सिलिकॉन का 0.7 होता है। यहाँ तक जब पहुँचते हैं तो वहाँ तक तो वोल्टेज हमारा करंट फ्लो होता है बट थोड़ा थोड़ा होता है। जैसे ही हमारा वोल्टेज मतलब उस पोटेंशियल बैरियर से ज़्यादा होता है वैसे ही हमारा करंट काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। तो दिस वोल्टेज इज़ नोन एज थ्रेशोल्ड एंड नी वोल्टेज, जिसे वी के यहाँ पे वी के से भी प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि जर्मेनियम का है 0.3 वी के होगा। तो पीएन जंक्शन डायोड डिस्ट्रॉय ड्यू टू ओवर हीटिंग। हमारा जैसे कि अब डायोड है, फॉरवर्ड हो या रिवर्स हो, डिस्ट्रॉय तो दोनों में होगा ना, ख़राब तो हो ही सकता है। तो कब होगा वो, जब ओवर हीट हो जाएगा, ज़्यादा ही करंट मतलब काफ़ी, अब उसकी क्षमता कुछ और है, आप उस पर काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज दे दोगे तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, जब हमारी जो डिप्लीशन लेयर है वो ख़त्म हो जाएगी तो हमारा जो डायोड है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब रिवर्स वाइज कैरेक्टरिस्टिक, रिवर्स वाइज कैरेक्टरिस्टिक क्या है, व्हेन पी साइड इज कनेक्टेड विद नेगेटिव टर्मिनल एंड एन इज कनेक्टेड फिक्स्ड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो इसमें क्या है, ये भी वहीं से ली गई है जो हमने कल लिखाई थी डेफिनेशन रिवर्स वाइज की, तो यहाँ तक लिख दीजिएगा। फिर इन रिवर्स वाइज इंक्रीजेज वोल्टेज टू द रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज देन पीएन जंक्शन एज करंट विल बी हाईली इंक्रीज आफ्टर ओवर हीटिंग डायोड इज डिस्ट्रॉय बट प्रैक्टिकली नो करंट फ्लो थ्रू द सर्किट। तो जो इसमें ग्राफ में दिखाया गया है कि जो रिवर्स वाइज में ये करंट फ्लो हो रहा है, इसमें दिखाया जा रहा है, वो रियलिटी में नहीं होता है, रियलिटी में करंट फ्लो नहीं होता है। और जो उसका डिस्प्लेशन लेयर इंक्रीज होगी तो करंट कहाँ से फ्लो होगा, थोड़ा बहुत एक दो इलेक्ट्रॉन इधर से उधर चले जाते हैं जिसके कारण करंट फ्लो हो जाता है, बाकी करंट फ्लो नहीं होता है। तो क्या बताया गया है कि जैसे कि हम रिवर्स वाइज का जो ये वोल्टेज है, रिवर्स वाइज ब्रेकडाउन वोल्टेज, तो उसका कुछ एक रिवर्स वाइज ब्रेकडाउन वोल्टेज जो उसका ब्रेक होने का जो डाउन वोल्टेज होता है वहाँ तक हम अगर वोल्टेज को इंक्रीज़ करते हैं तो तब तक तो हमारा डायोड सेफ रहेगा, करंट फ्लो होगा, थोड़ा बहुत इंक्रीज़ होगा, थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा। बाकी जैसे ही हम उससे थोड़ा भी मतलब ज़्यादा देंगे, 0 पॉइंट कुछ भी अगर हम ज़्यादा देते हैं तो वो क्या करेगा, वहाँ से तुरंत, जैसे कि ये माइक्रो है वो मिली है, तो जैसे ही हम मिली एम्पियर देंगे, माइक्रो मतलब माइक्रो एम्पियर देंगे, जर्मेनियम का 1 माइक्रो एम्पियर होता है, तो जर्मेनियम का 1 माइक्रो एम्पियर जैसे ही हम देंगे तो क्या होगा, रिवर्स वाइज वोल्टेज में करंट एकदम से फ्लो होगा बहुत तेज़, और उसके बाद ओवर हीटिंग के कारण हमारा डायोड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो प्रैक्टिकली मतलब जो रियलिटी है उसमें हमारा सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होता है, बट थोड़ा थोड़ा होता है जिसके कारण हम बोल देते हैं कि हाँ करंट फ्लो होता है। तो आज हमने पढ़ा है VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन। और एक चीज़ और बतानी थी कि आप थ्योरी अपने आप लिखिए, जिससे कि जो भी आपको समझ में आ रहा है वही थ्योरी में लिखिए, क्योंकि देखो जब आप खुद से लिखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि मैंने लिखा क्या है, गलती कहाँ की है, सही कहाँ है। तो समझ में आ गया हो, ना समझ में आया हो तो 1-2 बार वीडियो देखो फिर लिखो। तो बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। बट आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, इससे पहले भी मैंने पढ़ाया है, पीएन जंक्शन डायोड पढ़ा दिया है, और क्या कहते हैं ये सेमी कंडक्टर
सेमीकंडक्टर बताया है, तो सेमीकंडक्टर पीएन जंक्शन डायोड पढ़ा दिया है। और आप ये VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन, तो ये आप लोग देख लीजिएगा और प्लेलिस्ट चेक करते रहिएगा, आगे भी वीडियो आती रहेंगी। तो बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा।